Hello, future techies. Welcome back to our channel, and I'm your Palakdi. So, today we are going to learn about types of linked list. So, without wasting any time, चलो कुछ आज नया सीखते हैं. So, what are the types of a linked list? We have four types of linked list. One is singly linked list. Second is doubly linked list. Third is circular linked list, and fourth is circular doubly linked list. Okay, so we have these four types of linked list and we are going to study it. Okay, so first we have that is singly linked list. Okay, so singly linked list क्या होती है? A singly linked list is a list in which each node contains one link that points to the next node in the list. सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है? हर एक जो नोड होती है वो पॉइंट करती है दूसरी नोड को यूजिंग अ वन लिंक. ओके, सो दैट इज सिंगली लिंक लिस्ट. सो दैट इज सिंगली लिंक लिस्ट. इट मीन्स कि मेरी हर एक नोड के पास एक सिंगल लिंक है और वो पॉइंट कर रही है दूसरी नोड को. ठीक है, तो ये मेरा सिंगली लिंक लिस्ट है. तो हमारा सिंगल लिंक लिस्ट इस तरह से होता है. हमारे पास एक हेड होता है. ओके, हेड स्टोर करता है किसकी? फर्स्ट नोड की वैल्यू. हमारे पास एक डेटा आइटम होता है और एड्रेस होता है, राइट? तो ये मेरा सिंपली एक सिंगली लिंक लिस्ट है. अब इसके अंदर क्या होता है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है. द लास्ट नोड पॉइंट्स टू द नल. इसका जो लास्ट नोड होता है वो नल की तरफ पॉइंट करता है. व्हाई? क्योंकि लास्ट नोड किसी भी एड्रेस से कनेक्टेड नहीं है नेक्स्ट, तो इसलिए ये नल शो करेगा. बट द थिंग इज, अगर हम बात करें इस नोड की, तो ये कनेक्ट है इस नोड से, तो इसके पास इस नोड का एड्रेस होगा. लेट्स सपोज इसका एड्रेस 100 है, इसके पास इस नोड का एड्रेस होगा. ओके, सिंपल. डेटा इज स्टोर्ड इन नोड्स. हम लोग स्टोर करवाते हैं हमारा डेटा इन नोड्स. डेटा आइटम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, अल्फाबेट, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वेरिएबल, कॉन्सोनेंट, कुछ भी हो सकता है. ओके, ईच नोड स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. हर एक नोड स्टोर करती है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. ठीक है, ये ठीक है. Like this node has stored the address of this node. Okay, so that it can easily access the another node. So that is why creating a link, right? Traversal is possible only in one direction. Traversal सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है. Why? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक लिंक है. तो एक लिंक है और एक ही एड्रेस है, तो हम लोग सिर्फ आगे की तरफ जा पा रहे हैं, राइट? वी आर गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो इट मीन्स कि हमारे पास बैक ट्रैकिंग की कोई भी फैसिलिटी नहीं है. हम वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं. अगर हमने एक बार हमारी लिंक स्टार्ट कर दी, तो हमारा पूरा एंड होने पर हम इसे दोबारा फिर से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से, राइट? द लिस्ट स्टार्ट्स विद द हेड पॉइंटर. और हमारी जो लिस्ट स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है एक हेड पॉइंटर से. ओके, दिस इज माय हेड पॉइंटर एंड इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. ओके, ऑलवेज फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा. इसके पास अपना कोई डेटा आइटम नहीं होता है. इट इज जनरली यूज टू कॉल दी फर्स्ट नोड. ये फर्स्ट नोड को बुलाता है एंड फर्स्ट नोड सेकंड नोड को बुलाएगा, सेकंड थर्ड को बुलाएगा एंड लास्ट नोड को कॉल करता है. लास्ट नोड पे आकर ये सारा जो एड्रेस वाला गेम है वो एंड हो जाता है. सिंपल. अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? नोड का स्ट्रक्चर है लाइक दिस. हमने हमारे ब्लॉक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. वन इज डेटा. ओके, ये हमारा डेटा है, इसके अंदर हम डेटा आइटम स्टोर करवाते हैं. एंड सेकंड इज नेक्स्ट. इसके अंदर हम हमारा पॉइंटर एड्रेस नोट करवाते हैं ऑफ नेक्स्ट नोड. दूसरे नोड का एड्रेस हम इसमें स्टोर करवाते हैं, जिससे कि जब हमारा कंपाइलर एक्सेस करे तो वो इस नोड के पास आएगा. इसने इसका डेटा आइटम प्रिंट किया, लेट्स सपोज 7. एंड जब ये एड्रेस पढ़ता है कि अच्छा अब मुझे 100 वाले पे मेमोरी लोकेशन पे जाना है, तो 100 मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर होगी पहले वो उसे प्रिंट करेगा. देन उसके पास अगर कोई एड्रेस होता है तो वो उस पर जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से ये एक लिंक
क्रिएट कर रहे हैं, राइट? इस तरह से एक सिंगली लिंक लिस्ट है। तो अब हमारे पास कुछ एडवांटेजेस भी है सिंगली लिंक लिस्ट के। वन इज इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। ये बहुत सिंपल है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंट। व्हाई? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक डेटा आइटम और एक ही लिंक है, जिससे कि बहुत आसान हो जाता है हमें इसे समझना और इम्प्लीमेंट करना। ओके, एफिशिएंट मेमोरी यूसेज। इसका यूसेज जो मेमोरी का है वो बहुत एफिशिएंट है, बिकॉज हमारा जो साइज ऑफ नोड है वो स्मॉल है, दैट इज व्हाई इट इज एफिशिएंट इन मेमोरी यूसेज। इजी इंसर्शन एंड डिलीशन। इसके अंदर जो इंसर्शन और डिलीशन के जो ऑपरेशन है वो हम आसानी से कर पाते हैं। ओके, सो वी हैव आल्सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, तो फर्स्ट इज ट्रावर्सल। Traversal only in forward direction. Traversal means कि accessing each element at least one. हर एक एलिमेंट्स को इन एन एरे इन अ डेटा स्ट्रक्चर कम से कम आप एक बार एक्सेस कर रहे हो, दैट इज ट्रावर्सल। तो अब जब आप ट्रावर्सल करते हो तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, इट मीन्स आप फॉरवर्ड में ही जा पा रहे हो। आप इसी डायरेक्शन में जाके सब सारी वैल्यूज ट्रावर्स कर पा रहे हो। ट्रावर्स देखा था हम, सबसे पहले इसके पास गए थे, इसके पास 7 था तो हमने 7 प्रिंट किया। देन हम नेक्स्ट के पास गए, नेक्स्ट पे 9 था, उन्होंने 9 प्रिंट किया, दैट इज ट्रावर्सल। हर एक एलिमेंट के पास जाना, उसे एक्सेस करना और उसके पास कोई ऑपरेशन कोई वैल्यू है तो उसे प्रिंट करवाना या ऑपरेशन परफॉर्म करना। सिंपल। नो डायरेक्ट एक्सेस टू प्रीवियस नोट। अगर मुझे इफ कि मुझे वापस प्रीवियस नोट पे जाना हो, मुझे 9 के बाद अगर वापस 7 प्रिंट करवाना हो, इज इट पॉसिबल? नो। व्हाई? बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक लिंक है और वो लिंक कहाँ की तरफ सपोर्ट कर रहा है? फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास बैक ट्रैकिंग या एक्सेस टू प्रीवियस नोट नहीं है, हम वापस प्रीवियस नोट के पास नहीं जा सकते हैं। सिंपल। ओके, नेक्स्ट वी हैव डबली लिंक लिस्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ डबली लिंक लिस्ट? डबली लिंक लिस्ट, नाम से समझ पा रहे हैं कि इसमें डबल लिंक होंगे। जब सिंगली में सिंगल लिंक था तो डबली में डबल। यस, दैट्स ट्रू। डबली में डबल लिंक होता है। A doubly linked list is a list in which each node contains at least two links. हमारे पास हर नोड के पास कितने? दो लिंक होते हैं। ओके, वन इज फॉर बैकवर्ड एंड सेकेंड इज फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब दो लिंक हैं तो दो एड्रेस भी होने ही चाहिए, क्योंकि एक एड्रेस तो प्रीवियस वाले के पास भी तो होगा। अब इस नोड को कैसे पता कि इस नोड को ये तो पता है कि मुझे आगे जाना है, बट इस नोड को कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रीवियस वाले को भी तो देखना है? बैक ट्रैकिंग कैसे होगी? तो बैक ट्रैकिंग होगी जब मेरे पास प्रीवियस नोड का एड्रेस भी होगा। ओके, जैसे कि अगर मैंने डेटा आइटम प्रिंट करवा दिया 7, तो मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं आगे जा सकता हूँ यूजिंग नेक्स्ट लिंक, नहीं तो मैं वापस पीछे जा सकता हूँ यूजिंग प्रीवियस लिंक, राइट? सो वन लिंक टू द प्रीवियस नोड, एक लिंक होता है प्रीवियस नोड के लिए, वन लिंक टू द नेक्स्ट नोड और दूसरा लिंक होता है नेक्स्ट नोड के लिए। अलाउ ट्रावर्सल्स इन बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शंस में हमें ट्रावर्सल करने की सुविधा होती है, राइट? हेड नोड्स प्रीवियस लिंक इज ऑलवेज नल। हेड नोड का जो प्रीवियस लिंक होता है वो हमेशा नल होता है। व्हाई? क्योंकि हेड हमारा क्या वैल्यू स्टोर करता है? हेड हमारी जो एड्रेस स्टोर करता है फर्स्ट नोड का। ओके, तो हेड के पास अपना कोई डेटा भी नहीं होता और कोई इसके पास प्रीवियस नोड भी नहीं है जिसके पास वो जा सके वापस बैक, राइट? तो इसका जो प्रीवियस नोड होता है वो क्या होता है? नल होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट नोड्स नेक्स्ट लिंक, दैट इज आल्सो नल। जो मेरा लास्ट नोड होता है उसके पास भी कोई और, लास्ट नोड तो अपने आप में लास्ट है, उसके पास कोई भी अब वापस आगे जाने मतलब नेक्स्ट को दूसरे नोड के पास जाने के लिए कोई लिंक नहीं है, तो वो भी क्या होगा? नल होगा, उसका नेक्स्ट भी नल होगा। तो हम हमारी डबली लिंक लिस्ट को कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। हमारे पास होता है एक हेड। ओके, हेड। सो ये है मेरा स्ट्रक्चर ऑफ द डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट का ये मेरे पास स्ट्रक्चर है। अब हम इस पेपर अपने आप से बनाने के ट्राई करते हैं। ओके,
सो सबसे पहले हम बनाएंगे हेड, राइट। अब हम हेड के बाद हमारी फर्स्ट नोट बनाते हैं, दैट इज दिस। ओके, तो अब हेड जो मेरी नोड है, इसके पास किसका एड्रेस है? फर्स्ट नोड का एड्रेस है। लेट्स सपोज कि फर्स्ट एड्रेस मेरे 100 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। ओके, एनी 200 और इसका मेमोरी लोकेशन 300 है। ओके, तो हेड के पास प्रीवियस तो कोई नोड का एड्रेस नहीं होगा, इसके पास हमेशा एड्रेस किसका होता है? फर्स्ट नोड का होता है, तो इसका प्रीवियस वाला जो पार्ट है वो नल रहेगा। ओके, ये हमारा प्रीवियस पार्ट होता है, ये हमारा डेटा आइटम होता है, और ये नेक्स्ट नोड होता है। नेक्स्ट नोड का एड्रेस हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। अब इसके पास कोई डेटा आइटम होता नहीं है, ये सिर्फ यूज होता है किसको कॉल करने के लिए? फर्स्ट नोड को, तो इसका कोई डेटा आइटम भी नहीं होगा। अब इसके पास एड्रेस होगा किसका? फर्स्ट नोड का, दैट इज 100। अब अब हमारा जो हेड है, हमारे हेड ने फर्स्ट नोड को कॉल किया। ओके, फर्स्ट नोड के पास हम आ गए। फर्स्ट नोड के पास लेट्स सपोज कि 7 डेटा आइटम था। इसका प्रीवियस नोड क्या था? मेरे इसके प्रीवियस नोड में भी कोई वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या आएगी? हेड का एड्रेस। मेरा हेड कहाँ पर था? 50 पर। वो मेरे फर्स्ट नोड के प्रीवियस में जाके स्टोर हो जाएगा, एंड मेरे फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में, नेक्स्ट एड्रेस वाली स्पेस में 200 हम लिखेंगे, जिससे कि नेक्स्ट को एक्सेस कर पाए। ओके, तो इसी तरह अब इसके प्रीवियस में क्या आएगा? 100, एंड इसके नेक्स्ट में क्या आएगा? इसका नेक्स्ट नोड का एड्रेस 300। इसके में थर्ड नोड, लास्ट नोड के प्रीवियस में क्या आएगा? सेकंड नोड का एड्रेस। ओके, एंड लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या आएगा? नल आएगा। व्हाई? क्योंकि इसके बाद कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं है, तो नोड कनेक्टेड नहीं, तो मैं नेक्स्ट में क्या दूंगी? तो नेक्स्ट में मैं नल दूंगी। सिंपल। तो इस तरह से मेरी जो लिंक लिस्ट है वो तैयार हुई है। अब इसके अंदर हमारे पास बैक ट्रैकिंग भी हम कर सकते हैं और फॉरवर्ड ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। हम बैकवर्ड भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। बैकवर्ड क्यों जा सकते हैं? अब क्योंकि अब हमारे पास प्रीवियस नोड का भी लिंक है। मुझे पता है कि मेरी प्रीवियस नोड कहाँ है। सिंगली लिंक लिस्ट में हमें पता था कि हमारी प्रीवियस नोड कहाँ पर है? नहीं, हमें सिर्फ इतना पता था कि हमारी नेक्स्ट नोड कहाँ पर है। ओके, तो अब हमें पता है हमारी प्रीवियस नोड कहाँ पर है और हमारी नेक्स्ट नोड कहाँ पर है। अब हम जहाँ चाहे जा सकते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, और अपनी वैल्यूज जस्ट रसों चाहो प्रिंट करवा सकते हो। आप 7 9 7 6 भी करवा सकते हो। ओके, सो दैट इज द फैसिलिटी ऑफ डबली लिंक लिस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ नोड कैसा होता है डबली लिंक लिस्ट में? फर्स्ट हमने एक ब्लॉक को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला होता है मेरा प्रीवियस, जिसमें मेरा जिसमें मेरी प्रीवियस नोड का एड्रेस आता है। सेकंड होता है मेरा डेटा डेटा आइटम, और थर्ड होता है मेरा नेक्स्ट। इट मीन्स कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इजी बैकवर्ड ट्रावर्जल, जो मेरा सिंगली लिंक लिस्ट का सबसे बड़ा डिमेरिट था, वही इसका एडवांटेज है कि इजिली मैं बैकवर्ड ट्रावर्जल कर सकती हूँ। डिलीशन ऑफ अ स्पेसिफिक नोड इज इजियर, कि अब कोई भी नोड अगर मुझे स्पेसिफिक नोड डिलीट करनी है तो वो बहुत आसान हो गया है। मैं या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाके आसानी से उस नोड पे जाके उसे डिलीट कर सकती हूँ। ओके, बेटर नेविगेशन भी हो गया है, क्योंकि अब हमारे पास ट्रावर्जन की सुविधा है, सो वी कैन डू बेटर नेविगेशन इन डबली लिंक लिस्ट। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी, ये रिक्वायर करता है मोर मेमोरी एज कंपेयर टू सिंगली लिंक लिस्ट। व्हाई? बिकॉज अब हमारे पास दो दो एड्रेस हैं, तो स्पेस स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए ये मोर मेमोरी रिक्वायर करता है। स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है थोड़ा समझने में, इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रीवियस और नेक्स्ट नोड में कई बार। सो इट इज नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट एज कंपेयर टू सिंगली लिंक लिस्ट, राइट? So I hope everything is clear to you. So we have covered the types of linked list, single linked list and doubly linked list. We'll perform operations later on these linked list. So for now, I hope everything is clear to you.
And if you have any problem, just comment in comment section below, and I'm there for you. So thanks for watching this video.